नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये बात आप सबको पता होगी कि दुनिया समेत भारत में बीमारी से ज़्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। सड़क हादसे होने के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ड्राइवर का अचानक नींद में चले जाना, यानी झपकी लग जाना। उसकी जान पर इस वजह से आफत तो बन ही जाती है, सामने वाला भी उसका शिकार हो जाता है। ट्रक चलाने वाले ड्राइवर कई कई रातों तक सोए नहीं होते हैं और ड्राइव करने के लिए उन्हें अक्सर शराब का सहारा भी लेना पड़ता है, जो सभी की जान को जोखिम में डाल देता है। बात करें देश में सड़क हादसों की, तो तमिलनाडु का स्थान सबसे पहला है, जहां सबसे ज़्यादा हादसे दर्ज किए गए हैं। साल 2019 में तमिलनाडु में सड़क हादसों की कुल संख्या 57,228 थी। इसी कड़ी में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, जहां 50,669 आंकड़ों के साथ दुर्घटनाओं की जानकारी मिली है। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 2019 में 42,572 मामले सड़क हादसों के यहां पर दर्ज किए गए। बात करें बिहार की, तो 2019 में यहां आंकड़ा 10,000 का था। इसी साल 15 फरवरी को मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में जान चली गई थी। किसान कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली में लाल किले पर हुए हिंसा के बाद चर्चा में आए मशहूर सिद्धू सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली मानेसर हाईवे पर हुई एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। 18 मई 2020 में जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, मजदूर जहां तहां अपने अपने घरों को लौट रहे थे, उसी समय प्रवासी मजदूरों से लदा एक ट्रक उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें 24 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि इस एक्सीडेंट में 20 लोग घायल हो गए थे। हादसा तो दो ट्रकों के भीषण भिड़ंत की वजह से हुआ था, लेकिन जानें बहुत सी चली गई। वहीं 30 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। इसी तरह से 7 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़े सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जब यात्रियों से लदी एक बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 30 लोग घायल भी हुए। भारत में हाईवे पर आपने सड़कों पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखी होंगी। इनमें से ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर कई कई घंटे तक लगातार ड्राइविंग करते हैं। उनकी दिनचर्या ट्रक से ही शुरू होती है और ट्रक पर ही ख़त्म होती है। ऐसे में उन्हें नींद न आने की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो लगातार नींद पर नियंत्रण का प्रयास करते रहते हैं। इस कारण उन्हें भूलने की बीमारी भी हो जाती है, पलक झपकाने की बीमारी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वे दुर्घटना का कारण बन जाती है उनकी अधूरी नींद, और उन्हें पता भी नहीं चलता कब अचानक उन्हें झपकी आ गई और भीषण दुर्घटना के वे शिकार हो गए। नींद न आने को इंसोम्निया कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को कुछ समस्याओं जैसे नींद न आना, रात के समय अक्सर नींद खुल जाना, फिर से नींद ना लगना या जल्दी नींद खुल जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंसोम्निया का इलाज ज़रूर कराना चाहिए, वरना आगे चलकर ये गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकती है, जो जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इंसोम्निया के दुष्परिणामों में दिन भर में थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये खास है। इससे ध्यान केंद्रित करने में भी समस्या आती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। ड्राइवर का काम सड़क पर ध्यान केंद्रित करना है, जो बाधित हो जाता है। यह हमारे तर्क, समस्या सुलझाने की क्षमता, सतर्कता, एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। इंसोम्निया बहुत ज़रूरी है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो घातक है। इंसोम्निया के इलाज बहुत ज़रूरी है। इंसोम्निया के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी होती हैं। इंसोम्निया से पीड़ित ड्राइवर कई बार सड़क पर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इससे इनकी याददाश्त में भी कमी आती है। हम लोगों की निर्णय लेने की क्षमता भी इससे प्रभावित होती है, चाहे हम घर पे हो चाहे हम सड़क पर हो। इसके कारण हम कई तरह की समस्याएं झेलते हैं। इंसोम्निया है अकेली ऐसे बीमारी जो कई बीमारियों को जन्म देती है। मधुमेह, हाई बीपी, हार्ट अटैक, दिल की बीमारी, दिल की धड़कन, मस्तिष्क का ढंग से काम न करना आदि बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। शोध से पता चला है कि इंसोम्निया से ग्रसित लोगों की मौत हार्ट अटैक से जल्दी होने का खतरा लगातार बना रहता है। इंसोम्निया के कारण त्वचा की उम्र जल्दी बढ़ने लगती है। नींद की कमी से डार्क सर्कल्स चेहरे पर आ जाते हैं। फाइन लाइंस और झुर्रियों की समस्या दिखाई देने लगती है।
इंसोम्निया के कारण वजन भी इंसान का बढ़ने लगता है। ये न केवल भूख को उत्तेजित करता है बल्कि इसके कारण कार्बोहाइड्रेट और फैट युक्त आहार लेने की इच्छा बढ़ जाती है और परिणाम मोटापे के रूप में सामने आता है। ज़रूरत इस बात की है कि ट्रक ड्राइवरों के लिए भी सख्ती से कानून बनाया जाए ताकि वो एक नियम की सीमा के अंतर्गत ही ट्रक ड्राइविंग करें। ट्रक ड्राइवर को आराम करने का मौका मिलना चाहिए और उनके लिए ज़रूरी होना चाहिए। लगातार ड्राइविंग करने से ड्राइवरों को बचना चाहिए और नींद पूरी लेनी चाहिए ताकि उनकी जान तो सुरक्षित रहे, साथ ही साथ सड़क पर जो बाकी लोग चल रहे हैं उनकी जान का भी खतरा कम हो सके। ये एक ड्राइवर सुरक्षित रहेगा तो बाकी ड्राइवर भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि कुछ सड़क के नियमों का पालन किया जाए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला रहा हो, एक समय सीमा के उपरांत उनके लिए कानूनी तौर पर यह ज़रूरी हो जाए कि वो एक ब्रेक ले, नींद पूरी करे, आराम करे, उसके बाद दोबारा सड़क पर आए। देश में हज़ारों लाखों ट्रक रोज़ चलते हैं और उसमें बहुत से ऐसे ड्राइवर होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है। तो रोज़ हमारी सड़कें दुर्घटना के लिए गंभीर समस्या पैदा करती हैं और कितने लोग इस दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता कि जब दुर्घटना हुई तो ड्राइवर की नींद पूरी हुई थी या नहीं। थोड़ी सी जागरूकता हज़ारों लोगों की जान बचा सकती है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत सरकार को है। कानून बनाकर मजबूर किया जाए कि एक सीमा के बाद थके हुए अधूरी नींद वाले ड्राइवर सड़क पर ना उतरें। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।